सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम मनोज कुमार पटेल है। मैं कटनी ज़िले के एक छोटे से गांव करहिया कला का निवासी हूं और मैंने 2018 में पटवारी की जो परीक्षा हुई थी उसमें संपूर्ण कटनी ज़िले में 3rd रैंक प्राप्त की थी और ये मेरा पटवारी का पहला अटैम्प्ट था। अब मैं आप लोगों को कुछ पटवारी की शुरुआत से लेके कि किस तरीके से फॉर्म भरने से फिर उसके कार्य क्या हैं, आगे चुनौतियां क्या हैं और किस तरीके से अपन पदोन्नति वगैरह भी पा सकते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी जैसे सरकार ने अनाउंस किया है कि चूँकि चुनावी सीज़न है, 2023 में अपने यहाँ चुनाव होने हैं, तो सरकार के ऊपर भी एक बड़ा प्रेशर रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपनी ओर कैसे आकर्षित करें। तो ये तो निश्चित ही कि 2022 के लास्ट तक पटवारी की भर्ती होनी है, जिसकी बेसिक योग्यता पहले तो 12th हुआ करती थी, लेकिन अब उसको संशोधन करके उन्होंने स्नातक कर दिया। स्नातक किसी भी विषय से हो, साथ में कंप्यूटर कोर्स CPCT जिसको कह देते हैं, तो वो पास करना शुरुआत में कंपलसरी नहीं रहता है। अगर मान लो जिनका है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। जिनका CPCT कंप्लीट नहीं है तो चयन होने के बाद अपन को 3 वर्ष का समय दिया जाता है। इस परिवीक्षा अवधि में ही आप जो है CPCT कोर्स कंप्लीट कीजिए। 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे और उसमें लगभग 10,000 बच्चों का भी चयन हुआ था। कट ऑफ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा था। 100 नंबर का पेपर्स हुए थे। उसमें हिंदी के भी लगभग क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, मैथ्स के भी क्वेश्चन थे, MP GK के भी क्वेश्चन थे, साइंस भी के क्वेश्चन थे। इस तरीके से उन्होंने 5 से 6 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया था। और कट ऑफ की बात करी जाए तो जो जनरल का कट ऑफ था लगभग 85 के आसपास गया था और OBC का जो कट ऑफ था 82 से 83 के आसपास गया था। मतलब गलतियों के चांस बहुत ही कम थे। तो इस तरीके से जो रहता है ये इसका कट ऑफ गया था। और इसके परीक्षा होने के बाद ये अच्छी बात थी कि इसका बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया था। मेरा जो लास्ट एग्ज़ाम था 29 दिसंबर 2017 को था और इन्होंने जो रिज़ल्ट है मार्च में ही जारी कर दिया था। और मेरी जो नियुक्ति थी वो 6 अगस्त 2018 की थी। तो लगभग मैंने 6 माह में जो थी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया था। मैं अब इसमें एक चीज़ और ये बताना चाहूँगा कि जब हमारा 2018 में पटवारी का प्रशिक्षण काल था, इसमें बहुत 2 बड़े अच्छे फ़ायदे मिले थे। कि पहली बात ये थी कि जो पटवारी का प्रशिक्षण था वो हर ज़िले में था। इसके पहले क्या होता था, जो भी परीक्षाएं होती थी वो कुछ चिन्हित ज़िलों में हुआ कर, जैसे इसका मुख्यालय हेड ऑफिस ग्वालियर था, 2-4 शहर और ऐसे थे वहाँ पर होते थे। लेकिन 2018 की जो परीक्षा हुई है उन्होंने हर ज़िले में इसका प्रशिक्षण केंद्र बना दिया है। और पहली बार ऐसा मौका था जब पटवारियों को प्रशिक्षण काल से ही वेतन दिया गया है। इसके पहले जो भी नियुक्तियां होती थी, हमारे जो सीनियर्स पटवारी थे वो बताते थे कि हम लोगों को प्रशिक्षण का किसी भी तरह का कोई वेतन नहीं मिलता था और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हम लगभग 6 माह या 8 माह घर पर बैठते थे। फिर लास्ट में जब हमको ज्वाइनिंग पत्र मिलता था उसके बाद हम लोगों की सैलरी प्रारंभ होगी। तो अब जो है ये प्रशिक्षण है हम लोगों का 6 माह का बेसिक प्रशिक्षण रहता है। उसमें अपन को प्रैक्टिकल्स वगैरह भी फील्ड में ले जाके भी कराया जाता है। भू राजस्व संहिता क्या है, कब इसका निर्माण हुआ, कौन कौन से इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, कौन कौन से बदलाव हुए हैं, किस तरीके से हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे कार्य को सहयोग करने के लिए कोटवार की क्या भूमिका रहती है। इसके साथ में हमें बताया जाता है कि फौती नामांतरण कैसे करना है, नामांतरण कैसे करना है, बंटवारा कैसे करने हैं। पटवारी का एक मुख्य यंत्र होता है जिसको अपन नाप के, आप लोगों ने देखा होगा टीवी में या किताबों में, जरीब जिसको बोलते हैं, चैन टाइप की बनी रहती है। तो उस जरीब की जो लंबाई रहती है 20 मीटर की रहती है और 66 फीट की लंबी रहती है। तो उसका भी अपन को बेसिक ज्ञान कराया जाता है, कैसे नाप करना है खेत को, कैसे किस तरीके से उसकी सीमाएं वगैरह निकालना है। तो जो हमारे वरिष्ठ मतलब रिटायरमेंट जो अधिकारी रहते हैं, जैसे उसमें RI वगैरह रहते हैं, एक SDM रैंक भी का रहता है, जो अपन को ये बताता है कि भू राजस्व संहिता क्या है, अपने कर्तव्य क्या है, अपन को किन नियमों के तहत कोई भी कार्य को करना है। तो इन सब का जो बहुत अच्छी तरीके से जो है 6 माह में अपन को पूर्ण रूप से एक अच्छा कुशल पटवारी बना दिया जाता है।